नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुरनी विधानसभा उपचुनाव पिछले एक महीने से लगातार राजनीतिक तौर पर इसी की चर्चा होती रही और पूरे बिहार की राजनीति इसी कुडनी के इर्द गिर्द घूमती रही। लगातार जो नेता थे सभी पार्टियों के, उन्होंने कुडनी में ही डेरा डाला और अंत समय आया तो बड़े बड़े नेताओं ने जनसभा करके भीड़ के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को वोटिंग यहां समाप्त हुई। 2020 के तुलना में 7% इस बार के उपचुनाव में कम वोटिंग हुई। एग्जिट पोल भी तमाम लोगों के तरफ से जारी किया गया, अलग अलग मीडिया संस्थानों के तरफ से हमने भी बताया। जिस प्रकार पिछले एक महीने से हम इस कुडनी विधानसभा को कवर कर रहे थे, हमारे सहयोगी गली गली घूम रहे थे, उन्होंने भी अपनी राय रखी। लेकिन अब कल परिणाम का दिन है, यानी कि जो पिछले एक महीने से दांव पैच समीकरण लगाया गया, जो संघर्ष जमीन पर किया गया, जो जुबानी जंग हुई, जो भीड़ इकट्ठा हुई, अब उसके परिणाम आने का समय भी आ गया है। आज की ही रात अंतिम है और आज का ही ये रात भारी है। अब देखना कल होगा कि किसकी राजनीति चमकती है और किसके लिए बिहार में समस्याएं खड़ी होती हैं। कई युवा जो चेहरे थे, उन्होंने भी इस बार के कुडनी में अपना पूरा दमखम झोंका, जबकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। बात हम आरजेडी से तेजस्वी यादव की कर रहे हैं और बीजेपी के गठबंधन के तरफ से चिराग पासवान की कर रहे हैं। भीड़ दोनों के सभाओं में जुटी, दोनों ने इमोशनल कार्ड खेला। जनता किसके साथ गई ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता की लकीरें उभर कर सामने आ रही होंगी, जिनके माथे पर शिकन होगा, वो है नीतीश कुमार। 2020 में कुडनी का यह सीट आरजेडी ने जीता था, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो अपनी सिटिंग सीट आरजेडी ने नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, महागठबंधन के नेता के कहने पर जेडीयू को दे दी। जेडीयू ने अपने पुराने सिपाही मनोज कुशवाहा पर दांव खेला, उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनके छवि को लेकर जो माहौल बना था उसने महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या हराने लायक नुकसान पहुंचा दिया ये कल पता चल जाएगा। लेकिन अगर यहां पर जनता दल यूनाइटेड यह सीट हारती है तो उसके सामने समस्या बहुत गंभीर होगी। एक तो आरजेडी भी अपनी इस गठबंधन को देखकर समझ जाएगी कि नीतीश कुमार कितने वोट बैंक लेकर आते हैं और कितना आरजेडी को फायदा पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य भी अब कुडनी पर ही टिका है। जीत गए तो वाह वाह, लेकिन हार गए तो अब कुर्सी तो उनको छोड़नी ही पड़ेगी। और चर्चा तो बहुत पहले से है कि 23 में कुर्सी छोड़ देंगे, देश की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे, तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। जीते तो शायद हो सकता है कि थोड़ा देर हो, लेकिन हारे तो बहुत जल्द कुर्सी छोड़कर आगे की तरफ बिहार छोड़कर निकल जाएंगे। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी और उन्हीं की चुनावी जनसभाओं का ये नतीजा रहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जो पिछड़े नजर आ रहे थे, जब तेजस्वी यादव गए तो उनके तरफ लोग जो है वो लामबंद हुए, गोलबंद हुए और आरजेडी वोटर भी उनसे थोड़े सहमत नजर आए और महागठबंधन के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर, लालू के नाम पर वोट करने को इच्छुक हुए। हालांकि फिर भी बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बार वोट ही नहीं किया भी तो बीजेपी के साथ चले गए छवि के अनुरूप। लेकिन अगर बात करें वहीं बीजेपी की और चिराग की कि जीत गए तो कहेंगे कि देख लीजिए नीतीश कुमार हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन हमारे पास एनडीए का वोट बैंक अब भी मौजूद है और हम
मजबूत हो गए हैं नीतीश कुमार के छोड़ के जाने के बाद। लेकिन अगर हार गए तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी होगी और फिर वही कहा जाएगा कि नीतीश कुमार जिसके साथ हैं वही बिहार में राज करेगा। चिराग पासवान का फैक्टर कितना है? अगर बीजेपी जीती तो खूब नाम कमाएंगे, खूब वाहवाही होगी, आगे प्रमोट भी लोग करेंगे, हो सकता है जल्द मंत्री भी बन जाए, हालांकि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि कार्यकाल अब ज्यादा दिनों का लोकसभा का बचा नहीं है। 1 साल के लिए मंत्री बन के करेंगे भी क्या। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में एक उभरते नेता के तौर पर उनको पेश किया जाएगा और जनता भी उनको आगे नेता के तौर पर मानेगी। लेकिन हार गए तो फिर ये भी लोग कहेगा कि चिराग का अब कोई फैक्टर नहीं है, चिराग अब बूझते बूझते नजर आ रहे हैं। कल का जो रिजल्ट है वो बिहार की राजनीतिक दिशा बताने वाला है कि क्या होने वाला है। 2024 के लोकसभा का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर बीजेपी जीती तो वो और ज्यादा उत्साह के साथ 24 की तैयारी करेगी और चिराग पासवान अपना फैक्टर हमेशा चर्चा में छेड़े रहेंगे। अगर हारी तो चिराग पासवान के लिए भी मुसीबत और बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी कि मनोज कुशवाहा की छवि खराब होने के बावजूद वो इस सीट को जीत नहीं पाई। केदार गुप्ता पिछली बार 712 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार उनका राजनीतिक भविष्य भी यहीं पर लगा हुआ है कि जीत गए तो आगे के लिए बीजेपी के लिए दोनों साथ साथ बड़े अच्छे से इस सीट पर काम करेंगे, साथ ही साथ अपनी रणनीति राजनीति को मजबूत करेंगे। लेकिन हार गए तो फिर ये भी सोचेंगे कि अब उनका क्या होगा। जातिगत समीकरण की लगातार हर किसी ने चर्चा की, लेकिन सब कुछ इस बार फाइनल हो जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किससे दूर। क्योंकि इस बार की लड़ाई में 2 और पार्टियों की खूब चर्चा रही, एक मुकेश सहनी की वीआईपी और एआईएमआईएम। मुकेश सहनी ने भूमिहार समुदाय से आने वाले नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया। कहा यही गया कि सहनी और भूमिहारों का वोट बैंक अगर वीआईपी के पक्ष में आ गया तो बीजेपी के लिए इस सीट पर भारी मुसीबत हो जाएगी। अब नीलाभ कुमार राजनीति की शुरुआत चुनाव लड़कर इस सीट पर पहली बार कर रहे हैं वीआईपी के टिकट पर। ऐसे में मुकेश सहनी के साथ उनका राजनीतिक भविष्य भी इस बार दांव पर है। मुकेश सहनी की पार्टी अगर इस सीट पर अच्छा खासा वोट बैंक लेकर आ गई तो फिर महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों की नजर उन पर बनेगी और दोनों ये सोचेंगे कि उनको अपने साथ लिया जाए। लेकिन अगर जिस अनुमान के अनुसार वो इस चुनाव में उतरे थे और उतना वोट बैंक लेकर नहीं आए तो फिर नीलाभ कुमार हो या मुकेश सहनी, उनके भी राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। अब बात करें एआईएमआईएम की। 2019 में किशनगंज उपचुनाव से बिहार की राजनीति में और बिहार विधानसभा में मीम ने एंट्री मारी। 2020 आते आते 5 सीट जीत ली। पिछली बार मोकामा गोपालगंज में जब उपचुनाव हुआ तो गोपालगंज से लड़े, 12,000 से अधिक वोट लेकर आए और आरजेडी को हराने में अच्छी खासी भूमिका निभाई। कहा यह जा रहा है कि कुटनी में उनका दांव पेच नहीं चला और शायद जिसका अनुमान उनको था कि 40,000 के आसपास मुसलमान हैं तो अच्छी खासी वोट बैंक वो लेकर आएंगे और उसके बाद उनकी बिहार की राजनीति में चर्चा और तेज होगी। कितना लेकर आते हैं वो कल सब कुछ पता चल जाएगा। मोकामा गोपालगंज में अनुमान लगाना लोगों को कठिन रहा, इसीलिए हर किसी की नजर अब कुडनी पर टिकी है कि कुडनी में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस हार जीत के विश्लेषण से सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार की जो राजनीतिक दिशा है वो किस ओर जा रही है। बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार के दल बदलने से कितना उनके साथ है या फिर उनसे नाराज है। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन कितना कामयाब है और बीजेपी अब अकेले अपने दम पर केवल चिराग पासवान को लेकर कितना आगे बढ़ पाएगी। तो हर किसी को इंतजार है इसी बात का। आपको बताएं कि हमारे सहयोगी सुंदरम एक बार फिर मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं, वहां पर जहां पर ईवीएम का जमावड़ा है, जहां पर सब कुछ वहीं से होना है, कंट्रोल वहीं से होना है, आरडीएस कॉलेज के पास।
और कल जब ईवीएम खुलेंगे, वोटों की गिनती शुरू होगी, तो लाइव बिहार सबसे पहले आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाएंगे, वहीं से बात करेंगे सुंदरम से और वो बताएंगे कि क्या हालचाल चल रहा है, किसके पक्ष में माहौल है, किसके पक्ष में नहीं है। तो बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। सुबह से कल हम पूरा का पूरा खबर आप तक पहुंचाएंगे और हार जीत के बाद किसका बिहार की राजनीति में दबदबा बढ़ने वाला है वो भी बताएंगे और कारण भी। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।